जरा सेट हो जाए ये भी। ओए हाँ। अरे यार कौन सा जी यास्मीन जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि ये लड़की जो है आजम खां के रिश्तेदार की है, जिसकी वजह से इसके ऊपर तो प्रेशर है, यही मेरे ऊपर प्रेशर है। मैं कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार जी का भी लेटर लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुहार लगाई थी, और जो अरुण कुमार डॉक्टर है उनका भी गुहार लगाई थी, लेकिन वो बीजेपी के यहाँ भी मैं मुख्यमंत्री से भी ये दरख्वास्त करूँगी कि आपके यहाँ तक बेटियाँ आज जो हम आगे बढ़े हैं, आपके जो आपने कानून लाए हैं 3 तलाक का, हम उसकी वजह से आगे बढ़े हैं, लेकिन वहाँ भी आपके फैले हुए बंदे। मैं लेटर लेके गई, वहाँ लेटर दबा दिया गया है। मैं उसका नाम जिस दिन मुख्यमंत्री से मिलूंगी सरेआम खोलूंगी कि उन्हीं के प्रोटोकॉल में वो बंदा है जिसने हमारे लेटर रुकवा दिए और जिसने मुझे ये खुलेआम चुनौती दी थी कि अगर आप इस मैटर में पढ़ेंगी तो मैं आपको भी कहीं गायब करा दूंगा। दूसरी बात ये है कि आप प्रधानमंत्री पे भी चले जाए, इस केस में होगा वही जो मैं चाहूँगा। तो सोचिए, हम एक तरफ से समाजवादी से छुटकारा गुंडागर्दी होती थी, ये नारा था बीजेपी का, आज हम फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो गए हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं क्योंकि वहाँ भी बंदे फैले हुए हैं। आज भी मैंने कैबिनेट मंत्री जी का संतोष गंगवार जी का लेटर लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं किसी तरह से मुख्यमंत्री जी से इसकी एक यही नहीं है, 1000 पीड़िता ऐसी हैं तलाकशुदा जिनके इंसाफ नहीं मिलते, विवेचना गलत लगा देते हैं, प्रेशर बनाते हैं समझौते का। तो हमारा लड़ाई लड़ना बेकार है, हम छोड़ देते हैं 3 तलाक को, नहीं मानते अभी से, क्योंकि अब हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हमें नहीं लगता हम 3 तलाक में 3 साल की सज़ा या किसी को कोई सज़ा नहीं होती है। दूसरी बात, हम परेशान वहीं के वहीं हैं, तो हम लड़ाई क्यों लड़ें? कोई 3 तलाक की लड़ाई नहीं है। अगर मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है, या तो हमारी बात का, हमारी 3 तलाक का हमारा साथ दें, पुलिस को सख्ती करें कि हमारे पर प्रेशर न बनाए, नहीं तो हम इधर से भी जाते हैं उधर से भी जाते हैं। हम ये जो व्यक्ति आप बता रही हैं ये कहाँ का है कि ये वहीं के प्रोटोकॉल में है उनके मुख्यमंत्री जी के, और उसका नाम मैं उसी दिन खोलूंगी जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी। मेरे पास लेटर है, मैं मिलने 2-4 दिन में जाने वाली हूँ, और अगर नहीं मिलने देंगे कोई मुझे तो मैं वहाँ धरना प्रदर्शन करूंगी इस लड़की को लेकर। और भी 3 तलाक पीड़िताएं हैं जिनका पुलिस थाना कोई काम नहीं करती। एक शाही की लड़की 3 तलाक की हुई है, वो भी हम इतना परेशान कर रहे हैं, दूसरी पार्टी से पैसे लेने के बाद में दबाव बनाते समझौते का। तो हम क्या करें? अपनी 3 तलाक की लड़ाई लड़ें या छोड़ दें बीच में? ये मुझे सवाल मेरा बार बार दिमाग में आता है। तो हम समाज सेवा करना छोड़ दे रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं अगर आज आगे आ रही हैं सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेश के, जो कानून का आदेश है उसकी वजह से हमें हिम्मत हुई है, तो हम बस पीछे हट जाते हैं। एक तो हमारा समाज हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, मुस्लिम समाज में बेटियां आगे नहीं बढ़ती हैं, और जो बढ़ती हैं उनको दबा दिया जाता है। ठीक है मैडम, क्या मामला जो आप यहाँ पर आई हैं? जी, मेरी शादी 30 मई की हुई थी। 30 मई 2020 में 5 महीने में मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे के घर से निकाल दिया, और वो आजम खां की रिश्तेदारी की होने की वजह से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बराबर थाने के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ भी हम कई बार आए लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर से हमारे ऊपर दबाव बन रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ करो, थाने से हमारे ऊपर दबाव बन रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ करो, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। और फिर उस पर ये कहा जाता है कि अभी बीजेपी की सरकार है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी फिर आपके साथ में क्या होगा, क्योंकि वो लोग आजम खां की रिश्तेदारी की वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है। तलाक देने का रीज़न क्या था? तलाक देने का रीज़न ये है कि उन लोगों की शादी के दूसरे दिन से ही कार की मांग मेरे से शुरू होने लगी थी कि कार चाहिए हमें, ऐसे फ़कीर घर से आई हो तुम, इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान करा गया, 5 महीने में मारा पीटा गया, और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ में गलत हरकतें की हैं, बहुत मुझे परेशान किया। मेरे भाई को झूठे केसों में फंसाया गया है, जिसके जिम्मेदार थाना बारादरी के लोग हैं, क्योंकि उनके उधर से भी कई लोग ऐसे हैं जो उनसे मिले हुए हैं थाना बारादरी से। आज आप पेश हुई हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम आपकी कार्रवाई करेंगे और कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बन रहा है, लेकिन थाना बारादरी से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं डिप्रेशन में हूँ, 5 दिन में डॉक्टर बेग हॉस्पिटल में ICU में एडमिट रही हूँ, और अब आई हूँ तो पुलिस मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव बना रही है। अगर इस बीच मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार थाना बारादरी, काकटोला पुलिस चौकी और मेरे ससुराल वाले और मेरा शौहर सैयद फहाद अली होगा। आगे से अगर मैं, इसलिए मैं मीडिया के सामने पेश हुई हूँ कि अगर आगे से मेरे साथ में कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार थाना बारादरी के लोग और काकटोला चौकी और सैयद फहाद अली होंगे। और फिर मेरे ऊपर ये कहा जाता है कि तुम्हारे भाई को हम झूठे केसों में फंसवाएंगे, तुम्हारे भाई को हम कहीं मरवा के फेंक देंगे। मुझे अपने भाई का पूरा खतरा है, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और मेरा एक ही भाई है। कट हो गया विजल।